हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिफाली गिरधरवाल और आप देख रहे हैं कंसल्टीज। और आज हम डिस्कस करेंगे एक मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो ट्रांजिशन है उसकी प्रोविज़न। एक्चुअली इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो ट्रांजिशन है, यानी कि जो लोग अभी करंट में रजिस्टर्ड हैं या रजिस्टर्ड नहीं है, मगर जिनके पास कोई स्टॉक पड़ा है जिसने ड्यूटी सफ़र की है, वो लोग जब जीएसटी में जाएंगे तो उनको किस तरीके से बेनिफिट मिलेगा, तो वही प्रोविज़न हम एक और वीडियो में भी कवर कर चुके हैं। बट आज हम उसको और इन डेप्थ और डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी भी मैन्युफैक्चरर्स के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जिनका कि आंसर उनको नहीं मिल पा रहा है। तो बेस्ड ऑन द क्वेरीज जो डिफरेंट लोगों से हमें आई हैं, तो मैन्युफैक्चरर अगर आप हैं, यानी कि आप एक्साइजेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जीएसटी में आपको क्लोजिंग स्टॉक पे कब बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगी। अगर आप ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें कि आपका आउटपुट टैक्सेबल है और नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल है, तो फिर जो आपकी रिटर्न का बैलेंस है आपको वो ही मिलेगा। उस केस में आपको स्टॉक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्लोजिंग स्टॉक पे एक्साइज ड्यूटी का बेनिफिट किस किस को मिलेगा। मैं कह रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक पे ड्यूटी का बेनिफिट, यानी कि कौन से स्टॉक पे, आपके उस स्टॉक पे जिसने ड्यूटी सफ़र की है, यानी कि जिस स्टॉक ने ड्यूटी सफ़र की है उस पे मुझे बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा वो आज हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये बेनिफिट मुझे क्यों चाहिए? ये बेनिफिट मुझे इसलिए चाहिए कि आप किसी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में कवर्ड थे, या फिर करंटली यानी कि एक्साइज में जो आपकी गुड्स आप बना रहे थे, जो आप प्रोड्यूस कर रहे थे, मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो एग्जेम्प्टेड थी। आप अगर सेक्शन 143 देखेंगे उसमें बहुत सारे अलग अलग क्राइटेरिया कवर किए गए हैं। एफएसडी किया है, एफएसडी किया है, एसएसडी किया है, डेपो किया है, लेकिन उन सब में से आज मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रही हूँ जहाँ पे मैं आपको इसलिए बेनिफिट दे रही हूँ क्योंकि आपकी एग्जेम्प्टेड गुड्स थी। एग्जेम्प्टेड गुड्स एक्साइज में होने के लिए अब कंडीशन क्या क्या है? सबसे पहले आपकी जो गुड्स कल तक एग्जेम्प्टेड थी वो अब जब आप जीएसटी में आ रहे हो तो टैक्सेबल हो गई हैं। अगर वो पहले भी एग्जेम्प्टेड थी और अभी भी एग्जेम्प्टेड है तो फिर आपको इस प्रोविजन के अंदर बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकेंड कंडीशन इज कि आप पहले एग्जेम्प्टेड गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स जनरली जब हम प्रोड्यूस करते हैं, मतलब एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन जब होता है, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि आप आउटपुट पे टैक्स नहीं देंगे। मतलब आप मैन्युफैक्चर पे सेल कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चर को जो रिमूव कर रहे हैं, आप सेल वर्ड में नहीं यूज कर सकती वहाँ पे, क्योंकि सेल फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी में आ गया। तो उस वक्त जो आप ड्यूटी है एक्साइज ड्यूटी, वो आपको एग्जेम्प्ट कर दी। लेकिन जनरली उसके अंदर कंडीशन क्या होती है कि आपको एग्जेम्पशन लेने के लिए आपका जो इनपुट है, यानी कि जो मैंने गुड्स परचेज की उस पर जो मुझे टैक्स लग के आया, आपको वो रिवर्स करना होता है। तो यहाँ पे हम उसी वाले टैक्स की बात कर रहे हैं, उसी वाले क्रेडिट की बात कर रहे हैं जो आपके क्लोजिंग स्टॉक पे आपने ऑलरेडी पे किया हुआ है। कल तक आप उसे अवेल नहीं करते थे, यानी कि उसको आईटीसी नहीं लेते थे। वो आप इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि आपका आउटपुट एग्जेम्प्टेड था, लेकिन अब आप जीएसटी में आ गए तो आपका आउटपुट टैक्सेबल हो गया। तो अब क्या होगा? जब आप उन्हीं गुड्स को सेल करोगे जीएसटी के अंदर तो आपको फुल टैक्स पे करना पड़ेगा, 18% या जो भी रेट उसका होगा। लेकिन अब आपको इनपुट का बेनिफिट दिया नहीं गया था क्योंकि आप पहले एग्जेम्प्टेड थे, तो उसकी वजह से होगा क्या कि आप आईटीसी अवेल नहीं कर पाओगे और आपको फुल टैक्स कलेक्ट करके देना होगा। तो यानी कि इससे क्या होगा कि एक्सपेंसिव हो जाएगा प्रोडक्ट, मतलब उस पर 2 बार टैक्स हो गया एक तरीके से, कि मैंने टैक्सेबल भी कर दिया उसको, उस पर आईटीसी भी नहीं दिया। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज ये प्रोविजन मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, इसीलिए सिर्फ एग्जेम्प्टेड वाले केस को आज डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि अब जो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्जेम्पशन नोटिफिकेशंस हैं, तो एक मैन्युफैक्चरर को यही समझ में नहीं आता कि मैं कहाँ पे कवर हो रहा हूँ। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि ये प्रोविजन आप पे तब अप्लाई होता है जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो एग्जेम्प्टेड गुड्स की। तो यहाँ पे आज हम डेफिनेशन देखेंगे कि एक्साइज के अंदर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स। तो वो अगर आपका एक बार क्लियर हो गया तो ये प्रोविजन आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। तो आई थिंक जिन लोगों को प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी करनी है इस प्रोविजन की, उनके लिए तो यही इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं जो गुड्स बना रहा हूँ वो एग्जेम्प्टेड में फॉल करती है कि नहीं करती है। अगर वो एग्जेम्प्टेड में फॉल कर रही है तो आपको बेनिफिट मिल ही गया। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स।
रूल 2D ऑफ सैंडविच क्रेडिट रूल्स 2004 बोलता है कि exempted goods means the excisable goods which are exempt from the whole of the duty of excise leviable thereon. whole of the duty of excise. कुछ प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि आईटीसी रिवर्स तो कराते हैं लेकिन पूरी 12%, 12.5% जो रेट है एक्साइज ड्यूटी की आपकी वो एग्जेम्प्ट नहीं करते, बल्कि आपको 1%, 2% उस तरीके से बोल देते हैं कि आप 2% पे कर दो और आईटीसी रिवर्स कर दो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या उन लोगों को भी इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्या उनका प्रोडक्ट एग्जेम्प्टेड गुड्स है एज पर एक्साइज। इस डेफिनेशन का अगर मैं इतना ही हिस्सा पढ़ूं तो वो नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट होलली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द लेवी ऑफ एक्साइज ड्यूटी। लेकिन एग्जेम्प्टेड गुड्स की जो डेफिनेशन है वो और फर्दर है और उसके अंदर और क्या क्या चीजें कवर होती हैं। तो यानी कि वो जो होलली एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एक्साइज ड्यूटी फर्स्ट, सेकंड द गुड्स विच आर कवर्ड इन नील रेटेड, मतलब जो जिन पे नील रेट ऑफ ड्यूटी है, मतलब आपकी जो टैरिफ है वहां पे उस पे आपने नील रेटेड किया हुआ है जिनको। एंड थर्ड यहाँ पे क्या कवर होगा, द गुड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द बेनिफिट ऑफ एन एग्जेम्पशन अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1/2011 ऑफ सेंट्रल एक्साइज। यानी कि 1/2011 एक नोटिफिकेशन है, तो जिन जिन गुड्स को उस नोटिफिकेशन में बेनिफिट दिया गया है वो भी हमारी एग्जेम्प्टेड गुड्स में कवर होती है। तो भी 3 आइटम्स हो गए, होली एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड एंड द गुड्स विच आर कवर्ड इन 1/2011। And then last, the serial number 67 and 128, that is coal and fertilizer of notification number 12/2012। अब ये दोनों नोटिफिकेशन क्या है? इन नोटिफिकेशंस के अंदर वही सब कवर किया था कि जहाँ पे आप एक परसेंटेज ऑफ ड्यूटी देते हो, मतलब जैसे आप 1% या 2% पे कर रहे हो और आईटीसी रिवर्स कर रहे हो। तो यानी कि जो लोग इन नोटिफिकेशन के अंदर कवर्ड हैं वहां पे अगर आप होली एग्जेम्प्ट भी नहीं हो और आपको नील रेटेड भी नहीं किया है, उसके बाद भी आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में आते हो, तो यानी कि मुझे जीएसटी में भी वहां पे एग्जेम्प्टेड गुड्स जहां पे लिखा है द पर्सन हु वाज मैन्युफैक्चरिंग द एग्जेम्प्टेड गुड्स सेक्शन 143, मैं बार बार सेक्शन इसलिए बताती हूँ कि आप जाके उसको रेफर कर सको, क्योंकि सेक्शन का एक सबसेक्शन है और उस सबसेक्शन के प्रोविजन का एक छोटा सा हिस्सा सिर्फ एक वर्ड एग्जेम्प्टेड गुड्स में उठा के आज एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सबके लिए। तो वो वाली गुड्स यहाँ पे कवर हो जाएंगी। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लेट सपोज आपका कोल है, कोल इज चार्जेबल एट 1% और आईटीसी रिवर्सल, लेकिन क्योंकि वो कवर्ड है हमारे नोटिफिकेशन के अंदर जो आइटम बोलते मैंने 67 और 128, तो चूंकि वो वहां पे कवर्ड है तो इसलिए अगर आप कोल मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो उस केस में आप एग्जेम्प्टेड गुड्स वाले प्रोविजन में कवर हो जाओगे, क्योंकि एग्जेम्प्टेड गुड्स की डेफिनेशन में वो भी आता है। तो आप अपने प्रोडक्ट पे ये जरूर देखो या तो वो होली एग्जेम्प्ट हो या फिर नील रेटेड हो, वरना उन दोनों नोटिफिकेशन में से किसी एक नोटिफिकेशन में है तो अगर आप उस पर ड्यूटी दे भी रहे हो 1% या 2%, हो सकता है कोई और रेट भी हो, क्योंकि एक्साइज के अंदर बहुत सारे नोटिफिकेशन है और हो सकता है कि कोई स्किप भी कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे आप अगर उन दोनों नोटिफिकेशन में से किसी भी एक में फॉल कर रहे हो तो होली एग्जेम्प्ट नहीं भी है, नील रेटेड नहीं भी है, इवन देन इट इज एग्जेम्प्टेड गुड्स, वहां पे आपको फॉल कर जाएगा। तो जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कोई भी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन अवेल कर रहे हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप लोग अपने नोटिफिकेशन एक बार चेक करो और देखो कि क्या वो एग्जेम्पशन जो एग्जेम्प्टेड गुड्स की डेफिनेशन है वहां पे फॉल करते हैं कि नहीं करते हैं। डेफिनेशन में एक बार फिर से आपको बोल सकती हूँ, उसमें सिर्फ 4 आइटम्स कवर होते हैं एग्जेम्प्टेड गुड्स के अंदर। फिर से आपको एक बार बता देती हूँ मैं। द फर्स्ट इज गुड्स आर चार्जेबल एट नील रेट ऑफ ड्यूटी और द गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड बाय नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 5A, मतलब विच आर होली एग्जेम्प्टेड, 5A के अंदर होली एग्जेम्प्टेड वाले हैं। नेक्स्ट, द गुड्स ऑन विच 2% एक्साइज ड्यूटी इज पेड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1/2011, जो उसकी मैं डेट भी आपको बता देती हूँ, 1 मार्च 2011 की डेट है, आप अगर सर्च करके देखना चाहें उसको तो। एंड नेक्स्ट इज गुड्स ऑन विच 1% एक्साइज ड्यूटी इज पेड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 1/2012, उसके सिर्फ 2 टैरिफ आइटम्स वहां पे कवर किए गए हैं। 17 मार्च 2012 का नोटिफिकेशन है। तो सारे मैन्युफैक्चरर्स को मैं फिर से ये बोलूंगी, अगर आप किसी नोटिफिकेशन के अंदर ड्यूटी पे कर रहे हो, मतलब फुल नहीं पे कर रहे, तो हो सकता है कि आप पार्शियली पे कर रहे हो फिर भी आप एग्जेम्प्टेड गुड्स में फॉल कर रहे हो, तो प्लीज उसको चेक कीजिए। अगर ऐसा है और आप एग्जेम्प्टेड गुड्स की डेफिनेशन में आते हो तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा उसमें जो इनपुट्स हैं उन इनपुट्स पे आपकी जितनी भी ड्यूटी है, क्योंकि आपके पास उसका डॉक्यूमेंट है, तो ये आपको बहुत क्लियर रखना है। जिनका आपके पास डॉक्यूमेंट है आपको उसका 100% क्रेडिट ट्रांसफर होगा। जहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं है, वो वैसे भी वैट डीलर वाला केस है, वहां पे आपका जो क्रेडिट है वो 40% आपको सीजीएसटी का मिलना है, तो उसको मैं अभी नहीं डिस्कस करती हूँ। तो ये स्पेशल वीडियो इसी के लिए बनाया था क्योंकि
एग्जेम्प्टेड गुड्स एक वर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन उसकी डिटेल में समझना कि मेरे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को क्या वो डेफिनेशन कवर करती है कि नहीं कवर करती, ये आपकी भी फर्स्ट एक्टिविटी है। तो जीएसटी आने से पहले हर मैन्युफैक्चरर के लिए, देखिए जिनका सिंपल एंड प्लेन ड्यूटी टैक्स पे कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप किसी भी नोटिफिकेशन में फॉल कर रहे हो और उसकी वजह से आप कुछ अलग ड्यूटी पे कर रहे हो तो वो आप एक बार प्लीज जरूर चेक करें। तो ये प्रोविजन स्पेशली थे हमारे सारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। तो जिस तरह के आइटम्स उसमें फॉल कर सकते हैं 2% 1% वाले हैं, तो अगर आप उनमें से किसी में पे करो तो डायरेक्टली एक बार चेक कर सकते हो उसको। सो दिस वर द प्रोविजन फॉर मैन्युफैक्चरर्स। आप अगर चाहते हैं कि ऐसे डिटेल एनालिसिस हम आपको भेजते रहें तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस आप देखते रहें। आपकी जो भी क्वेरी है, जितनी भी क्वेरीज हैं, उनको आप डिटेल में जितना भी आप ज्यादा इलेबोरेट करके लिख के हमें भेज सकते हैं उतना भेजें। तो आपकी स्पेसिफिक क्वेरीज को हम कोशिश करेंगे कि अगर वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ है और जनरल इंडस्ट्री को बिलोंग करती है तो हम उनको अपने वीडियोस में डिटेल में भी कवर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर चैनल।